नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड दुनिया यूट्यूब चैनल के एक और नए रोचक वीडियो में। राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में कौन नहीं जानता है। दोनों का प्रेम इतना गहरा और पवित्र था कि आज भी दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है। एक बार नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुँचे और भगवान कृष्ण को हाथ जोड़कर जय श्री राधा कृष्ण कहने लगे। उस समय श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी के साथ थे। देवी रुक्मिणी को यह सुनकर राधा से ईर्ष्या होने लगी। फिर रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, तो फिर आपके नाम के साथ मेरा नाम क्यों नहीं जोड़ा जाता? क्यों लोग राधा कृष्ण या राधा श्याम ही कहते हैं, रुक्मिणी कृष्ण या रुक्मिणी श्याम क्यों नहीं कहते? फिर देवी रुक्मिणी जब श्री कृष्ण से अपना उत्तर जानने के लिए हट करने लगी, तभी अचानक से श्री कृष्ण के सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा। नारद मुनि ने पूछा, प्रभु आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, कोई भी रोग या बीमारी तो आपको छू भी नहीं सकती। सारे भक्तों का दुख और रोग तो आप समाप्त कर देते हैं, तो आज आपको ही कोई रोग कैसे घेर सकता है? फिर श्री कृष्ण ने देवऋषि नारद से कहा, शायद मानव रूप में अवतार लेने की वजह से इसका असर हो रहा हो। फिर देवी रुक्मिणी ने द्वारका के वैद्य को बुलाया और वैद्य ने भी जब अपनी सारी जड़ी बूटी और दवा खिला दी, लेकिन श्री कृष्ण के दर्द फिर भी कम नहीं हुआ, तो फिर सभी ने श्री कृष्ण से ही पूछा, प्रभु इस दर्द को दूर करने का क्या उपाय है? तब श्री कृष्ण ने कहा, अगर मैं अपने सबसे बड़े भक्त के चरणों की धूल अपने माथे पर लगा लूं, तो इस दर्द को दूर किया जा सकता है। तब नारद मुनि सोचने लगे कि नारायण का सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूँ, हम तो स्वयं नारायण के चरणों की धूल चाहते हैं। अगर मैं अपने चरणों की धूल प्रभु को दूंगा तो मुझे नर्क जाने लायक पाप लगेगा, मैं प्रभु को अपने चरणों की धूल नहीं दे सकता। देवऋषि ने ये कहकर मना कर दिया कि प्रभु मुझे नर्क का भागी नहीं बनना है। फिर नारद मुनि ने देवी रुक्मिणी, देवी सत्यभामा और देवी जामवंती से कहा कि आप तो प्रभु की पत्नियां हैं, आप भी प्रभु को बहुत प्रेम करती हैं, आप भी प्रभु को ऐसे इतने दर्द में नहीं देख सकते। कृपा करके आप तीनों में से कोई भी अपने चरणों की धूल श्री कृष्ण के माथे पर लगा लीजिए। लेकिन सभी नारियों ने भी इसके लिए मना कर दिया कि हमें भी घोर पाप लगेगा और हमें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। श्री कृष्ण से दर्द सहा नहीं जा रहा था, तो नारद मुनि से रहने गया और वो किसी और भक्त की तलाश में निकल गए। कुछ देर सोचने के बाद नारद मुनि के मन में राधा का विचार आया और वे सोचने लगे, क्यों न राधा के पास जाकर पूछा जाए। ऐसा सोचकर वह राधा के पास गए और उन्हें सारी बात बता दी। राधा ने जैसे ही यह सब सुना तो वे अपने दोनों पैरों की धूल नारद मुनि को देते हुए कहते हैं, हे देवऋषि, मुझे नहीं पता कि मैं श्री कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त हूँ और श्री कृष्ण को कितना प्रेम करती हूँ, लेकिन मुझे यह पता है कि श्री कृष्ण को अपने चरणों की धूल देने से मुझे नरक में जाने के लिए जितना पाप लगेगा और मुझे नरक की जितनी भी यातनाएं सहन करनी पड़ेगी, मैं अपने श्री कृष्ण के लिए सब कुछ सहन कर सकती हूँ, लेकिन श्री कृष्ण को दर्द में नहीं देख सकती। आप शीघ्र ही उन्हें ये धूल जाकर दे दीजिए। जब नारद मुनि द्वारका पहुँचे तो उन्होंने राधा की बात सबको सुना दी और यह सब सुनकर देवी रुक्मिणी का सारा घमंड और राधा से ईर्ष्या का भाव समाप्त हो गया और उनको पता चल गया कि राधा ही श्री कृष्ण के प्रेम और त्याग की सबसे बड़ी मूर्त है और श्री कृष्ण ने यह लीला मुझे समझाने के लिए ही रची है। उन्हें भी समझ आ गया कि इतना समर्पण और निस्वार्थ प्रेम तो केवल राधा ही कर सकती है और इसीलिए श्री कृष्ण और राधा का नाम एक साथ जोड़कर लिया जाता है। दोस्तों, उत्तराखंड दुनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जय श्री राधा कृष्ण लिखना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे एक और नए रोचक वीडियो में। धन्यवाद।